नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी निम्मी के क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिए हुए हैं सबको हम लोग आज स्टडी करेंगे। साथियों, इस ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितने भी ITI या डिप्लोमा के छात्र हैं और टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसफार्मर से प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको 3 से 5 मार्क्स का प्रत्येक बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पे इम्पोर्टेंट प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं तो इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वह है आपका फेरिट कोर ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए फेरिट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2। आपको मालूम है कि जो प्राइमरी साइड में EMF होता है और वोल्टेज होता है उसे हम लोग E1 और V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को V2 और उसके EMF को E2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही रिलेशनशिप होगा वह होगा, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो हो जाएगा E1 = V1 बराबर से इस तरह से E2 = V2 और उसी का ग्राफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या उपयोग होता है, वह किस जगह पे कंजर्वेटर जो है वह यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कंजर्वेटर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यह कंजर्वेटर है ट्रांसफार्मर में, और इसका जो मुख्य काम होता है वह क्या है यह आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका मुख्य काम होता है कि जब इसके मेन टैंक में ऑयल हीट होकर के एक्सपेंड होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब हीट होगा उसमें हीट उत्पन्न होगा तो वह एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो वह फैल करके और ऊपर की ओर चढ़ना शुरुआत कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिवेंट द मॉइस्चर एंट्री, तो ये होगा नहीं। ट्रांसफ़र द हीट टू एटमॉस्फेयर, यह भी नहीं होगा। अलाउ द रिलीज इंटरनल प्रेशर, यह भी नहीं होगा। अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ड्यू टू लोड, तो ऑयल के एक्सपेंशन को यह अलाउ करता है फैलने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विच लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मुख्य रूप से 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया और दूसरा हो जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कब किया जाता है और ओपन सर्किट टेस्ट कब किया जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें, इसका प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कॉपर लॉस की, वाइंडिंग लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो यह जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है साथियों, यह किया जाता है कॉपर लॉस को पता करने के लिए। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का आप लोग सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें हमें एक वाट मीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर की आवश्यकता होती है। कभी कभी इसी से एक प्रश्न और आता है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसको किस साइड में शॉर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट किया गया है, और शॉर्ट करने किस साइड शॉर्ट किया जाता है साथियों, लो वोल्टेज साइड में आपको शॉर्ट करना है। और जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट सेट होगा ये सभी हाई वोल्टेज साइड में सेट होगा। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से कॉपर लॉस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर यूज करने से क्या बेनिफिट होता है। लेमिनेटेड कोर होता क्या है साथियों, ये देख लीजिए। इसमें पतला पतला पत्ती बना दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको फिर एक साथ मिला करके इस तरह से कोर का निर्माण किया जाता है। तो इसको क्यों किया जाता है? रिड्यूस कॉपर लॉस, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, रिड्यूस मैकेनिकल लॉसेस, रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो है वह आपको लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आप देखें कि एक कूलिंग मेथड ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। कूलिंग मेथड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखें कि एक ऑयल भरा हुआ है मेन टैंक के अंतर्गत, और इसमें पाइप इधर से फिट है। तो इसका उपयोग जो है क्या किस प्रकार का कूलिंग मेथड है? तो इसमें ऑयल और नेचुरल एयर के माध्यम से कूलिंग किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑयल नेचुरल कूलिंग। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, एयर फोर्स नहीं होगा, एयर फोर्स यदि रहेगा तो यहाँ पर पंखा फिट किया जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि पंखा नहीं है तो इसलिए यह सिंपल कैसा है, नेचुरल एयर कूलिंग का सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर, ऑयल नेचुरल कूलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। कि जब मैक्सिमम इफिशियंसी हम लोग को ट्रांसफार्मर में मिलता है उस समय क्या कंडीशन होता है, या किस कंडीशन में ट्रांसफार्मर अपना मैक्सिमम इफिशियंसी शो करता है। कॉपर लॉस इज ग्रेटर देन आयरन लॉस, कॉपर लॉस इज लोअर देन आयरन लॉस, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, और कॉपर लॉस इक्वल टू एडी करंट लॉस। तो साथियों जब मैक्सिमम इफिशियंसी पे ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा होता है उस समय कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होता है। तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, यही कंडीशन होता है जब ट्रांसफार्मर पर मैक्सिमम इफिशियंसी हम लोग को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बचल्ज रिले इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में बचल्ज रिले जो लगा हुआ रहता है साथियों, यह एक गैस इक्वेटेड रिले होता है। इसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह किस स्थान पे होता है? तो यह मेन टैंक, ये आपका मेन टैंक हुआ और यह हुआ आपका कंजर्वेटर टैंक। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बचल्ज रिले लगा हुआ होता है, आप फिगर में इसको देख सकते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? यह ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाता है। बचल्ज रिले का काम होता है, इस बचल्ज रिले का काम है ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाना। यह इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को बचाता है। और यदि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में कोई फॉल्ट हो जाता है तो जो इसके अंदर ऑयल है वह गैस के रूप में कन्वर्ट होकर के यहाँ प्रेशर क्रिएट करता है इस बचल्ज रिले में, और सायरन बजना शुरुआत हो जाता है। बहुत अधिक लोड होने पर यह ट्रांसफार्मर को मेन लाइन से डिस्कनेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप में इसमें दो स्विच लगा हुआ होता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि टॉप फ्लोट स्विच का क्या काम है। तो इसमें देखिए एक्टिव इन मॉइस्चर प्रेशर, मॉइस्चर से ये नहीं होता है। ओवरलोडिंग कंडीशन में यह काम करेगा। ओवरलोड जब होगा तो हीट, कभी कभी बहुत अधिक हीट उत्पन्न होता है और यह सायरन का संकेत देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस के पीछे इसका क्या कारण है? टू मिनिमाइज द बर्डन, टू मिनिमाइज द कांस्टेंट आउटपुट, टू प्रिवेंट द हाई स्टैटिक शील्ड, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर का दो फोटो दिया हुआ है। मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसमें सीटी, जिसको हम लोग करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, और पीटी,
जिसको हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये दो मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के एरर जो होता है उसमें रीडिंग में, उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। यूज द थिन लेमिनेटेड कोर, प्रोवाइडिंग लॉन्ग मैग्नेटिक पाथ, यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल। गुड क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल, कोर का जो मटेरियल है साथियों, इसको हम लोग अच्छे यदि इस्तेमाल करें तो यह हम लोगों को बढ़िया रिजल्ट देता है और पढ़ने में सुविधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक पिक्चर भी यहाँ आप लोग देख सकते हैं। वाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। जब भी हम लोग टैप चेंजिंग करते हैं तो उसमें उसको लोड को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है। टू डिस्कनेक्ट द टेपिंग फ्रॉम द नेचुरल पॉइंट, टू डिस्कनेक्ट द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द डाइवर्टर, टू अवॉइड द हाई स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों टू अवॉइड द हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हैवी स्पार्किंग ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर का एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है। तो आप लोगों को मालूम होगा, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है साथियों, ये होगा बचल्ज रिले। अगला प्रश्न है, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए जब एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसके साथ एक और ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। और पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए हमें किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। न्यूट्रल ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ कूलिंग, फेज सीक्वेंस और क्लास ऑफ इंसुलेशन यूज्ड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है फेज सीक्वेंस। बिना फेज सीक्वेंस का ध्यान दिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन किसी भी ट्रांसफार्मर का नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस द कॉपर लॉस इन लार्ज ट्रांसफार्मर। लार्ज ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को कम करने के लिए कौन से टेक्निक का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ लेमिनेटेड कोर, बाय रिड्यूसिंग द कोर थिकनेस, बाय यूजिंग द ग्रेन ओरिएंटेड कोर, यूजिंग द स्टेपेड कोर अरेंजमेंट। ये आपका राइट आंसर होगा स्टेपेड कोर अरेंजमेंट का उपयोग करके हम लोग, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेपेड कोर किस प्रकार किया गया है स्टेप बाय स्टेप, इसका उपयोग करके हम लोग कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं। तो कॉपर लॉस को कम करने के लिए ही स्टेपेड कोर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। एयर कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर या फेरिट कोर ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एयर कोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें कोई भी कोर इस्तेमाल नहीं किया गया है। विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन को मेजर करने के लिए इनमें से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर, इग्निशन ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। साथियों, यदि हमको हाई वोल्टेज मेजर करना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीदर फिटेड इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर फिट होता है। ब्रीदर में जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यह ब्रीदर बाहर हवा से जो मॉइस्चर आ रहा है उसको अपने अंदर सोख लेता है और ड्राई एयर को ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में जाने के लिए अलाउ करता है। तो यह किसकी सहायता से संभव हो पाता है। यह संभव होता है सिलिका जेल के कारण। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यह सिलिका जेल है। ये सिलिका जेल है ब्लू फ्रेश। जब यह फ्रेश कंडीशन में रहता है, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया है,
उस समय यह ब्लू रहता है, लेकिन जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है साथियों कि जब सिलिका जेल खराब हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। लेकिन यही सिलिका जेल जब यह साफ रहता है, मतलब जब यह नमी को एब्जॉर्ब नहीं किया है, उस समय इसका कलर कैसा रहेगा, तो उस समय इसका कलर रहेगा ब्लू। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच पावर लॉस इज असाइंड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से कौन सा लॉस पता किया जाता है। आपको पहले पता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग कॉपर लॉस को पता करते हैं, आगे हम लोगों ने पढ़ा है। उसी प्रकार ओपन सर्किट टेस्ट में लॉस जो पता होता है वह होता है दोस्तों कोर लॉस। ओपन सर्किट के माध्यम से हम लोग कोर लॉस को पता करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओपन सर्किट का एक टेस्ट का एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो ओपन रखा जाता है वह हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है और लो वोल्टेज साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट को वाटमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर को सेट किया जाता है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किस और ट्रांसफार्मर के किस साइड में ओपन रखना होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इज डिटरमाइंड बाय द क्रेकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेस्ट हम लोग करते हैं उससे हम लोग क्या पता करते हैं, एसिडिटी, मॉइस्चर, विस्कोसिटी या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हम लोग क्रेकल टेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल का करके उसमें मॉइस्चर की उपस्थिति को पता करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉइस्चर, नमी। मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग कोर बनाने के लिए, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग होता है, सॉफ्ट आयरन, रोलेड स्टील, कॉपर एलॉय या कोल्ड रोलेड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोल्ड रोलेड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब यहाँ आपको पावर ट्रांसफार्मर दे दे तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ होता है, जिसको आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं। यह एक्सप्लोजन वेंट है और यह एक्सप्लोजन वेंट तब काम करता है जब कभी मेन टैंक में बहुत अधिक प्रेशर बढ़ जाता है या इसका ऑयल में इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने से ऑयल जो है गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह ब्लास्ट होने से बचाने के लिए एक्सप्लोजन वेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक्सप्लोजन वेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से जो अधिक एयर बन रहा है, वेपर बन रहा है, वह बाहर निकल जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बचल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बचल्ज रिले का पावर ट्रांसफार्मर में क्या उपयोग है। यहाँ पर देखिए आपको बचल्ज रिले लगा हुआ दिखाई देगा। जो मेन टैंक, ये है मेन टैंक हमारा और ये है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर इंटरिंग इन ऑयल, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेशर लोडिंग इन टैंक, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो ये इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। यदि इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यह बचल्ज रिले हम लोगों को ट्रांसफार्मर को बचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। प्राइमरी के रूप में इसका डेल्टा होता है और सेकेंडरी जो होता है वो स्टार के रूप में कनेक्टेड होता है। जैसे इसका प्राइमरी कनेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो वह डेल्टा के रूप में होता है और इसका सेकेंडरी कनेक्शन दोस्तों स्टार के रूप में कनेक्शन होता है।
यह स्टार के रूप में इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ हमको न्यूट्रल मिल जाता है और 3 फेज भी मिल जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आवश्यक है। तो 3 फेज R, Y, B और एक न्यूट्रल। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन को जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड द ओवरलोड, टू maintain the constant voltage, to reduce transformer losses, to easy distribution of 3 phase and 4 wire। ये आपका राइट आंसर होगा। Which type of EMF is induced in an ideal 2 winding transformer। 2 वाइंडिंग का जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें किस प्रकार का इंडक्शन होता है। राइट आंसर होगा सेल्फ इंडक्शन EMF, म्यूचुअल इंडक्शन, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF या डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। इसका राइट आंसर होगा साथियों म्यूचुअल इंडक्शन EMF। म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें आप देखिए इसका जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ प्राइमरी में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वही फ्लक्स सेकेंडरी में आकर के लिंक करता है और म्यूचुअल इंडक्शन के साथ यह काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कैसे पता किया जाता है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि कॉपर लॉस पता करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। टेप चेंजिंग जो लगा हुआ होता है पावर ट्रांसफार्मर में, उसका क्या यूज है। साथियों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वहीं पे मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा।